हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के सेकंड चैप्टर यानी बहुपद, इसको बोलते हैं बहुपद आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत में थोड़ा समझिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, है ना। तो बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भी बताएंगे एक ही बार दिमाग में आना चाहिए, है ना। चलो आगे तो हम देखते हैं बहुपद मतलब बहुत से पद, है ना। इसमें से पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे रेखी, जो तुम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। रेखी किसको बोलते हैं? दूसरा क्या हो जाएगा? द्विघाती है ना। और तीसरा क्या है? त्रिघाती। ये सब तुम लोग क्या पढ़ चुके हो? कब पढ़े हो तुम लोग? 9th क्लास में, है ना। 9 क्लास में पढ़ चुके हो। त्रिघाती किसको बोलते हैं? देखो रेखिक, जिसका रेखिक देखो x+1 हो गया, जिसका घात नहीं रहता है ना, घात नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेखिक बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से रहता था, है ना। ये क्या है? ये 4 घात है ना। तो ये इस प्रकार से घात रहता था, इसको घात बोलते थे। ऊपर वाला सबको बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हाँ। तो इस प्रकार से देखो द्विघाती किसको बोलते हैं? x² + 2x+1। देखो घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विघाती। क्या बोलेंगे? द्विघाती। समझ में आ गया? चलो त्रिघाती किसको बोलेंगे? x³ + 3x+2 माना कि है ना। चाहे इससे है, चलो ना, x+2 है माना कि घात 3 है, मतलब ये क्या है? त्रिघाती है। इस प्रकार से तुम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, और ये हम लोग बेसिक चीज बता दिए तुम लोग को, है ना। चलो आगे हम लोग देखेंगे आज किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, है ना। x अक्ष और y अक्ष में हमेशा तुम लोग को पूछता है क्या क्वेश्चन? x अक्ष और y अक्ष वाला, समझ में आ गया? तो x अक्ष और y अक्ष क्या क्वेश्चन तुम लोग को पूछता है। तो देखो इस तरह से कैसे बनता है, तो इसको दिखाते हैं बाहर, है ना। आज इसको रहने देते हैं। क्या है तुम लोग का? ये है y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, है ना। देखो x ये हो गया y, है ना। तो तुम लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि px में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक नंबर पक्का रखा हुआ है, एक नंबर हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, है ना। माना कि इस प्रकार से तुम लोग क्वेश्चन दे देगा ना, तो तुम लोग को कुछ नहीं देखना है। x में जितना बार कटा है ना उसको देखिएगा, x में जितना बार कटा है उसको देखिएगा, और वही वाला आंसर हो जाएगा। देखो px बराबर, देखो यहाँ पर शून्य, px बराबर तुम लोग क्या हो जाएगा? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 5 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जितना बार कटेगा x अक्ष में, जितना बार कटेगा ना वही आंसर होगा ना। और तुम लोग का x वाला ही पूछता है, y में काटने वाला सब y को ध्यान मत दीजिएगा, है ना। नहीं तो कोई बच्चा क्या करता है, y में जो कटता है उसको भी ध्यान देता है, उसको नहीं ध्यान देना है। समझ में आ गया ना। चलो तो ये हो गया, समझ में आ गया। ये एक क्वेश्चन बन गया तुम लोग का। ये रेखिक किसको बोलते हैं? द्विघाती किसको बोलते हैं? त्रिघाती किसको बोलते हैं? ये भी समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद बनाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से। ये तुम लोग एनसीईआरटी बुक, ठीक, एनसीईआरटी बुक में जो ये क्वेश्चन सब तुम लोग का है ना, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब तुम लोग बना लीजिएगा, है ना। px की संख्या निकालना है, जिसमें नहीं रहेगा वो वाला 0 होगा, है ना। इसमें कुछ नहीं रहेगा, x और y, उसमें क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। चलो हम लोग देखो उदाहरण 1 का क्वेश्चन तुम लोग का यहाँ पर दिया है। देखो उदाहरण 2 का क्वेश्चन दिया है, x² + 7x + 10। उदाहरण 2 का क्वेश्चन क्या है? उदाहरण 2। देखो उदाहरण से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उदाहरण के क्वेश्चन सब ध्यान दीजिएगा ना। हम सब कुछ पढ़ाते हैं। देखिए इधर x² + 7x + 10 है ना। इसको क्या करना है हम लोग को? गुणनखंड करना है, और क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। बहुत आवाज आ रही है। शून्यक निकालना है, देखिए ना। देखो शून्यक क्या निकालना? शून्यक निकालने के लिए उदाहरण 2 का क्वेश्चन है ना। सबसे लास्ट वाला देखोगे तो क्या है? 10 है, 10 है ना। सबसे लास्ट वाला 10 है, तो 10 × 10 है ना। तो 2 × 5 = 10 है ना। तो क्या करेंगे? x² प्लस, देखो इस सबको दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 5x + 2x, है ना, प्लस कुछ भी करके हम लोग को क्या लाना है यहाँ पर? 7 लाना है, जोड़ करके या घटा करके। तो क्या किए? देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। और x था इसलिए x लगा दिया यहाँ पर। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछते रहना, है ना। चलो देखो इधर, है ना। आगे तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ कॉमन लेंगे, देखो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का? x + 5 बचेगा, है ना, +2, है ना। देखो यहाँ पर भी x + 2 × 5 = 10 हो गया, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। जो नहीं, देखो जो मिल गया है उसको एक बार लिखेंगे। जो क्या क्या मिला है भाई, देखो x + 5 मिला है और x + 5 एक बार लिखे। जो नहीं मिला है उसको एक बार लिखेंगे, है ना।
ज़्यादा समझ में आ गया। अब शून्यक निकालना है हमको, क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 0 लगा देंगे यहाँ पर, है ना। तो x + 5 ये हो गया, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 है ना। x प्लस टू बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। इसलिए शून्यक बराबर क्या हो गया, -5 और -2, यही आंसर हम लोग का। किसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बोलेगा, है ना, समझ में नहीं आएगा तो पूछना है, पूछोगे तब जाकर के जानोगे, है ना। इसलिए एक बात बोलते थे कि जो पूछेगा वो 1 मिनट के लिए गधा बनेगा, समझ में आ गया ना। और जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो जिंदगी भर के लिए गधा बनेगा। इसलिए क्वेश्चन जो समझ में नहीं आता है वो टीचर को पूछो, तब जाकर पता चलेगा कि तुमको समझ में नहीं आता है ना। हाँ, लजाने से नहीं होगा, समझ में आएगा ना। हाँ, एक दूसरे को देख करके लजाओगे तो थोड़े होगा, नहीं होगा। नहीं जानते हो तो नहीं जानते, पूछो, बढ़िया है। नहीं जानते हो तो उसको पूछा जाता है, पूछो तब जा करके जानोगे, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है ना, उस सबको भी करने वाले हैं हम लोग। देखिए उदाहरण 3 का क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 3 का। तुम लोग जो ऑनलाइन देख रहा है वो बुक निकालेगा और देखिएगा यहाँ पर, है ना। चलो उदाहरण 3 का भाई, उदाहरण 3 का क्वेश्चन क्या है देखो। उदाहरण 3 का क्वेश्चन, उदाहरण 3 इसमें भी यही करना है। देखो x² - 3 है ना, इसको भी हम क्या निकालना है, शून्यक निकालने पूछता है। तुम लोग सत्यता की जांच करने नहीं पूछता है भाई अभी, है ना, इसलिए सत्यता की जांच करने नहीं सिखा रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो तुम लोग 9th क्लास में ही एक सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a² - b² बराबर a + b × a - b। ये ला सूत्र पढ़े थे कि नहीं, हाँ पढ़े थे। देखो इधर, है ना। तो ये ला सूत्र के हिसाब से इसको चलाएंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे इसका। देखो इधर, तो हम लोग क्या करते हैं, x का स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस, है ना। यहाँ पर √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 3, है ना। √2 × √2 2, है ना। √5 × √5 5 होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। तो इसके हिसाब से चलाएंगे अब, इस सूत्र के हिसाब से, है ना। तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है। चलो आगे तरफ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो x + √3 हो जाएगा और x - का √3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो x + √3 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। और x - √3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर ई माइनस है, उधर जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, है ना। अरे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। समझ में क्या, इसलिए हम लोग का शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर -√3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर √3। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर सकता है, और जिस तुम लोग तो पूछ सकते हो हमको, है ना, अभी ऑफलाइन में। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण 4 देखेंगे, है ना। उदाहरण 4, उदाहरण 4, उदाहरण 4 में देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है ना। इसका हम लोग द्विघाती के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन भी तुम लोग का 2 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का, 2 नंबर का। कितना नंबर क्वेश्चन पूछते हुए बताते जाएंगे, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। उदाहरण 4, है ना। तो हम लोग का शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है भाई, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का क्या भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणन भी दिया हुआ है। शून्यकों का गुणन भी दिया हुआ है। बस हम लोग को सॉल्व करना है। कितना कितना दिया हुआ है, -3 और 2 दिया हुआ है ना। -3 और 2 दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। एक फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूला से चलाओगे तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर सूत्र, है ना। एक फॉर्मूला है ना, क्या है देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, है ना। ये लग गया फार्मूला, तुम लोग याद कर लेना, है ना। इसको क्या कर लेना, याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा तुम लोग का, सॉल्व हो जाएगा। देखो ना, शून्यों का योग बोलेगा मतलब ये जोड़ वाला लेना है, शून्यों का गुणन बोलेगा मतलब ये गुना वाला लेना है। समझ में आ गया ना। तो देखो शून्यों का योग बोला एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना, माइनस ए प्लस बी मतलब ये शून्यों का योग बोला है ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग एक्स प्लस ए बी का मान कितना, शून्यों का गुणन बोला है कितना, 2 है। इतना दूर समझ में आ गया। किसको समझ में नहीं है, योग बोला है इसलिए इतना लिखे, गुणन बोला है इसके इसका लिखे। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस, है ना। 3x हो गया प्लस का 2, है ना। तो ये हो गया हम लोग का क्या, द्विघात बहुपद बन गया ना। यही हम लोग को बनाना था, इसलिए यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और तुम लोग को उदाहरण वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब प्रश्नवाली 2.2 का देखेंगे, प्रश्नवाली 2.2 का, प्रश्नवाली 2.2 का हम लोग अभी देखते हैं, है ना। प्रश्नवाली 2.2 का, है ना। इसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर सकता है, नहीं तो पूछ सकता है। प्रश्नवाली 2.2 के पहला नंबर में बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें, बोला है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक है ना। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने तुम लोग को अभी फिलहाल जेक बोर्ड नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए लंबा हो रहा है, इसलिए तुम लोग को क्या नहीं सिखा रहे हैं भाई, सत्यता की जांच करने नहीं सिखा रहे हैं। बस शून्यक निकालना है तुम लोग को। क्या निकालना है भाई, शून्यक निकालना है। समझ में गया ना। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, है ना। इसको हम लोग को शून्यक निकालना है। चलो 8 का 8 हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, लोसो करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4। इतना तो समझ में आ गया। हम लोग को माइनस या प्लस करके, जोड़ या घटा करके माइनस का 2 लाना है। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, है ना। कुछ भी करके माइनस 2 लाना है। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8, माइनस प्लस माइनस 4 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 रहा है। चलो इसको भी देखो, x का कॉमन लेंगे। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4, है ना, प्लस यहाँ पर 2 का कॉमन लेंगे, 2x, 2 चौके 8, है ना। तो जो मिल गया उसको एक बार, और जो नहीं मिला है उसको एक बार, है ना। तो शून्य निकालो, शून्य बराबर x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 है, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। तो ये माइनस 4 और 2 ये है हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। इसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर सकता है। इसको समझ में तुम लोग को यदि नहीं आया है ना, तुम लोग किसी को यदि नहीं आया है, कोई भी स्टूडेंट को नहीं आया है, कोई भी छात्रगण को नहीं आया है तुम लोग को, है ना, कोई भी मेरे बहन सबको, मेरे भाई सबको नहीं आया है समझ में, तो कमेंट कर सकता है। नहीं तो तुम लोग ऑफलाइन में तो पूछ सकते हो ना। और जिसको भी ऑफलाइन क्लास लेना है वो तो यहाँ पिनाइडी ध्रुवा मोड़ यहाँ पर आ सकता है। समझ में आ गया। चलो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है ना। समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही ना बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, यही है देखो, है ना, यही क्वेश्चन है तुम लोग का।
तो यहाँ देखो यहाँ पर देखो इसको भी क्या करना है हम लोग को गुणनखंड करना है ना। गुणनखंड कैसे करते हैं, 4 का 4 हो गया है ना, तो 2 दूना 4, कुछ भी करके हम लोग को -4 लाना है, तो -2 -2 कर देंगे तो 4 आ रहा है, तो भी बन जाएगा। और इसके -2 प्लस का 1 है ना, एस हो गया है ना। तो यहाँ पर 2 भाग में बांट देते हैं इसको है ना। यहाँ पर 2s का कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे मेरे भाई, 2s का कॉमन लेंगे है ना। 2s का कॉमन लेंगे, क्या है 2 दूना 4s, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 है ना, तो माइनस में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 2s माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा 1, ये तो मिल गया ना। जो मिला है उसको क्या करेंगे हम लोग एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको क्या करेंगे हम लोग एक बार लिखेंगे। अब शून्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, शून्य बराबर क्या होता है 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो 2s है, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये हो गया s बराबर 1/2 आ जाएगा। समझ आ गया, ये लागे वैसे ही बनेगा, एक ही जैसे है। 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ये हो गया हम लोग का शून्य, ये हो गया हम लोग का शून्य 1/2 और 1/2, इसका भी बन गया। इतना दूर तुम लोग क्वेश्चन पूछता है जेक बोर्ड अभी है ना, 2025 में जो भाई तैयारी कर रहा है, जो भाई तैयारी कर रहे हैं वो सब देखो बढ़िया से है ना, समझ में गया ना। तब जा करके होगा बोर्ड एग्जाम में मैथ में 100 है ना। 80 नंबर तो उठाना है, बाकी प्रैक्टिकल स्कूल वाला से जान पहचान अच्छा रखो, टीचर सबसे एकदम बढ़िया से रहो, डेली स्कूल जाओ, ऑप्शन मत करो, 20 के 20 नंबर ले आओ, समझ में गया। और इधर से 80 100 पूरा टोटल, तब जा करके लगेगा कि हाँ हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं है ना। तभी तो थोड़ा बहुत तो नंबर कोई भी ला रहा है, समझ में आ गया ना। इसमें नहीं, एकदम 100 के 100 सोचना है ना। जो क्वेश्चन आता है वैसे भी पढ़ा दे रहे हैं, देखो ना। क्वेश्चन जेक बोर्ड पूछता है ना, कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हमें से भी है ना। तुम लोग को तैयारी बढ़िया से करना होगा, तब जा करके होगा। चलो आगे हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा हो गया ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, अरे आएगा नंबर, नहीं आएगा बोलता है, कैसे नहीं आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो ध्यान दे करके है ना, जितने भी घंटा पढ़ो लेकिन बढ़िया से पढ़ो, कैसे नहीं आएगा। अच्छा से बनाएगा वहाँ होने से ही नंबर देगा है ना, अच्छा से नहीं बनाएगा तो छोड़ देगा, अच्छा से नहीं बनाओगे तो नंबर कटेगा। स्टेप मार्किंग रहता है, अभी स्टेप मार्किंग अभी रहता है, स्टेप के स्टेप अनुसार जितना स्टेप सही है उसका नंबर देता है, समझ में आ गया। हाँ, इतना बताने के बावजूद भी यदि तुम लोग नहीं सकोगे तो क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ोगे तब जा करके सकोगे है ना। बोलते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन तुम कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है, समझ में गया। कोशिश करने का भी नहीं छोड़ना है। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना कि भगवान भी बोले कि लो बेटा ये तेरा हक है, इसे ले लो। हाँ, इतना मेहनत करना है, समझ में गया ना। प्रैक्टिस पूरा एकदम, समझ में गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्या नंबर, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया। तीसरा नंबर बोला गया 6x² -3 -7x, यही है। देखो इसको भी बनाते हैं, देखो 6x² हो गया। देखो द्विघाती सूत्र के रूप में लेना है, x² + bx + c बराबर 0 के रूप में इसको लेना है, तब जाकर के बनता है ना। तो -7x को पहले लिखेंगे, -3 को बाद में। ये कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग क्वेश्चन दिया है, इसमें से छटपटाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, ना ही गड़बड़ाना है, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर है ना, नहीं समझ में आ गया तो हम किस लिए हैं यहाँ बताने के लिए है ना। देखो 6 × 18 कितना होता है 18, तो 18 का 200 करो भाई, 2 × 18 3 × 9, ये ना होता है एलसीएम 200 है ना, इसी को बोलते हैं। इसके अलावा
इतना हल्ला मचा दिया है। तो देखिए काम चल रहा है तो होबे करेगा ना। अच्छा काम चल रहा है ना। हाँ चलो कुछ भी करके हम लोग को माइनस या प्लस करके -7 लगना है। 3 किया 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 6s² -9 प्लस का 2 -3 है। कीजिएगा x है इसलिए x यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी x लगाओ। तो समझ में आ गया क्या करना है। यहाँ पर देखो चलो आगे करते हैं। 3 का कॉमन लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9। यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, 1 का आ जाएगा 2x माइनस का 3। ये सब मिल गया, उसको एक बार लिखेंगे है ना। जो नहीं मिला है उसको एक बार लिखेंगे। समझ में आ गया। चलो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यक। इसी का निकाल लेते हैं। दिख रहा है ना, दिखेगा जी, कहाँ आ जाएगा, नहीं दिखने में। 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना। तो 2x तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आगे तरफ हम लोग इसको भी बनाते हैं। देखो 3x + 1 बराबर 0 है ना। 3x बराबर देखो प्लस इधर जाएगा तो माइनस के x बराबर -1/3 है ना। तो शून्यक में हम लोग का क्या क्या आ गया, शून्यक में यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आ रहा प्रेम पूर्वक क्या लिखना है, 3/2 और -1/3 है ना। ये हो गया हम लोग का आंसर। उसके बाद 2 नंबर आ गया। इतना बनाना है 2 नंबर बिना झंझट का 2 नंबर है ना। प्रेम पूर्वक दे देगा 2 नंबर। हाँ बच्चा बढ़िया बनाया है। समझ में आ गया। चलो इतना तो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है कमेंट में है ना। चलो इसको मिटाते हैं चलो है ना। चलो भाई साहब इसका नंबर भी हो गया। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, फॉर u² - 8u। यही ना बोला गया है। हाँ माइनस नहीं है, प्लस है भाई। क्या है, प्लस है। प्लस मतलब जोड़ है ना। इतना भी समझाना पड़ेगा। आगे देखो ऐसे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो ना 4 दूना 8 होता है ना। तो यहाँ पर 4u का कॉमन लेते हैं। चलो क्या कॉमन लेते हैं, 4u का। u का स्क्वायर है इसलिए u बचेगा। 4 दूना 8 हो जाएगा है ना, हो जाएगा ना। चलो तो 4u बराबर 0 हो जाएगा। इसका शून्य निकालेंगे तो है ना, और इसका निकालेंगे तो u + 2 बराबर 0 हो जाएगा है ना। अरे शून्यक लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है, शून्यक। चलो शून्यक बराबर हो गया। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो u बराबर है ना 0/4 है ना। अरे u है ना। चलो अभी समझ में आ गया। u बराबर कितना हो गया, 0। u बराबर क्या हो गया, 0। आगे देखो u + 2 बराबर 0 हो गया। तो u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 2। इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है जी, देखिएगा, देखो बढ़िया से। समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। हाँ इजी है, इजी है इसलिए तो बोल रहे हैं। 2 नंबर तुरंत मिल जाता है इसको। इजी है जो, इसलिए इजी सब कोई नहीं सकता है। अपने से बनाना चाहिए था ये सब। हाँ ना। चलो आगे तरफ देखो। 5वां नंबर का क्वेश्चन। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, t² - 15। t² - 15। ये क्वेश्चन उदाहरण 3 नहीं बनाए थे, उदाहरण 3 वो 3 वाला बनाए थे। उसके हिसाब से ही बनेगा ये है ना। ये फॉर्मूला क्या बताया था उसमें, a² - b² बराबर a + b × a - b ही ना बताए थे भाई। हाँ इसके हिसाब से ही बनेगा, आराम से इसके हिसाब से ही बनेगा। देखो इधर इसका क्या होता है, देखो t का स्क्वायर √15 15 हो जाएगा है ना। √16 16 हो जाएगा। √5 5 हो जाएगा। √3 3 हो जाएगा, पता है ना।
इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। समझ में आएगा तो पूछना है, बिना समझने वाला चीजें नहीं है। तो इधर देखो, इसके हिसाब से यदि आ गया तो इसके हिसाब से लिखेंगे t प्लस का रूट 15 t माइनस का रूट 15। शून्यक निकालो, चलो शून्य निकालते हैं। शून्यक मतलब शून्य, t प्लस रूट 15 बराबर का 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 15। इसमें भी करो, t माइनस रूट 15 बराबर 0। t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15 आ गया। तो यही हो गया शून्य, बस इतना। शून्य बराबर क्या हो जाएगा, -15 और 15 हो गया। यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, तब जाकर के आगे बनेगा। समझ में आ गया ना। चलो आगे हम लोग बनाते हैं। इसको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बचा है इसका, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये क्वेश्चन है ना। इसको भी बनाना है ना। देखो 4 तिया 12 हो गया, इसका भी लोग ले लेते हैं। चलो 2 6 12, 2 तिया 6 है ना। कुछ भी करके -1 लाना है, माइनस का 1। कुछ भी करके तो नहीं, माइनस और प्लस करके। हाँ, कुछ भी करके मतलब इतना बना दे रहे हैं तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, माइनस और प्लस से कर रहे हैं। हाँ, तो इधर देखो ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 3 घटाएंगे भाई ना। 3x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 4 है ना। एक्स है इसलिए जगह एक्स लगाएंगे, इस जगह एक्स लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। समझ आ गया। 7 क्वेश्चन बना दे रहे हैं, देखो है ना। बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर लाना है। इधर देखो, यहाँ पर आ गया 3x, एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा। जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे भाई, जो नहीं मिला है 3x माइनस 4 इसको यहाँ पर लिखेंगे। चलो अब शून्य निकालो। x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का 1। 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। शून्य हम लोग का यही समय हो गया, यही है आंसर। -1 और 4/3 ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको किसको समझ में नहीं आया। हाँ, वीडियो तो लंबा होगा, जो यहाँ बना भी रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। बस लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरा भी बच्चा को फ़ायदा हो सके। अरे फ्री में मिल रहा है ना अभी यहाँ पर। मोबाइल में क्या देख रहे हो। हाँ, डाटा तो लग रहा है, डाटा ऐसे ही ख़त्म कर देते हो तुम लोग। कभी फेसबुक में तो कभी इंस्टाग्राम में तो कभी व्हाट्सएप में ना। थोड़ा सब कम करो और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर का भी कंप्लीट कर देते हैं। चलो इसका पूरा 2.2 का कंप्लीट कर देते हैं, उदाहरण सहित कंप्लीट करते रहे। देखो लंबा हो जाएगा थोड़ा, ये दूसरा वीडियो में करेंगे जी। चलो दूसरा वीडियो में करते हैं, आज के लिए इतना ही रखो, है ना। उदाहरण एक कर दिए हैं, देखना उदाहरण उसके हिसाब से बनेगा। समझ गया ना। x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जो वाला फॉर्मूला नहीं था उसके हिसाब से बना लीजिएगा। चलो होमवर्क दे देते हैं उसको। चलो हाँ, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये नहीं था, इसके हिसाब से बनेगा। दूसरा नंबर का सभी क्वेश्चन है ना, इसको होमवर्क दे देते हैं। चलो इसको बनाइएगा, है ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। ईमानदार पूर्वक शेयर कीजिए, अच्छा लगा है तो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।